हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी, जो कि कल मैंने आपको एनर्जी अपडेट नहीं दी थी तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन में थी। बताया था आपको कि कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो समझ से बाहर है। तो DFDM कुछ क्लैरिटी मुझे जो मिली है आपके सामने रखूँगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और आपके साथ हो रहा हो, ठीक है। तो जिनके साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो या आपसे रेजोनेट नहीं होगी। अभी नहीं होगी तो कभी तो होगी, ठीक है जी। ये 24 घंटे के लिए भी वैलिड होती है और उसके बाद भी वैलिड होती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के तक नहीं होती, या आपके साथ आप पार्ट हो तो आपके साथ ज़रूर होगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, कभी होगी, ठीक है। तो DFDM इस टाइम पहले 3D की बात कर लें, बॉडी सरफेस की बात की जाए, ठीक है। तो DFDM आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, लिथार्जी फील कर रहे हो, आलस भरा दिन आज रह सकता है, आपको मन कर रहा है बहुत ज़्यादा सुलाया जा रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी उन्हें दी जा रही है और थॉट तो ऑलरेडी ब्लॉक है आपका। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी सुना नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे खुद का एक्सपीरियंस जो है मैं वही बात करती हूँ। तो DFDM जब से ये 10-10 पोर्टल स्टार्ट हुआ और मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर दो बॉडी आपस में जुड़ी हुई हैं और मुझे मेरा जो DF पार्ट है उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो फील होती हैं, ठीक है। और DM साइड का पार्ट बिल्कुल बेजान लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी ही शक्ति से वो पार्ट चल रहा है, ठीक है। जो शिव शक्ति का सही मिलन है वो यही है। आपका जो शिव होगा वो हमेशा बेजान रहेगा, उसकी शक्ति ही उसको चलाती है, ठीक है जी। तो DFDM जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो मेरे आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कोल्ड कफ हुआ है। मैं क्योंकि मुझे जो कोल्ड कफ हुआ है वो सिर्फ मेरी DF साइड पे हुआ है, DM साइड पे छुआ तक भी नहीं है। वो पार्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही है, मतलब उसको भी मेरा ही DF पार्ट चला रहा है, मेरे DM साइड पार्ट को। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जो मैं महसूस और फीलिंग कर रही हूँ। ये टेंटल पोर्टल ने तो कुछ अलग ही सिस्टम कर दिया मेरी बॉडी लेवल का। मेरा सोचना, मेरी क्लिनजिंग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा जितने भी वुंड्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अलग तरीके से हो रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ मेरा एक ही साइड काम कर रहा है और एक साइड काम नहीं कर रहा है। अब ये कितना अद्भुत है चीज़ें फील करना। दो पार्ट जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ लेकिन एक पार्ट को यूज़ कर रही हूँ और उसी से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इतना पॉजिटिव, इतना पेशेंस, इतना साइलेंट, आप समझ भी नहीं सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बड़ी अद्भुत हुई है कि कोल्ड कफ हुआ है लेकिन आधे सर दर्द होता है तो आधा वो भी सिर्फ टच करके जाएगा। सारा दिन सर नहीं पकड़ के बैठोगे, सिर्फ टच करेगा, इतना मात्र रह जाएगा कि जैसे आपको 100% पेन होती है अपने पार्ट को, तो वहाँ पे 20% सिर्फ टच करके जाएगा, उसके बाद एंड है। चाहे वो बॉडी लेवल का कोई भी पार्ट हो, आपके वो रुकने वाला नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है। जैसे पहले टिक जाता है ना, सारा सारा दिन सर पकड़ के बैठे रहते हो, वो चीज़ नहीं रहेगी। DM साइड फील नहीं होगा, सिर्फ DF साइड। अब वो आपकी एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा, जो हाई लेवल पे होगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से देखना, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो DFDM इस तरीके से बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे कि जो भी एनर्जी हो रही है वो मुझे DF साइड पे पता कर रही है और DM साइड बिल्कुल बेजान लगता है। ऐसा लगता है उसकी शक्ति मैं ही हूँ, मुझसे ही वो चलता है। तो रियलिटी लाइफ में भी मुझसे ही वो चलता है। तो ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ही चला रही हूँ मेरे शिवा को। तो ये एक्सपीरियंस आपको देखो, वो तो बहुत मेहनत करने के बाद नसीब होता है, जो मेरे को फील होता है और जो मैं आपके सामने एक्सपीरियंस रख पा रही हूँ, ठीक है। तो कोल्ड कफ लगने के चांसेस हैं आप लोगों को भी, एनर्जी है तो कलेक्टिव में आ सकते हैं, हम सब एक कैटेगरी के ही हैं। तो कुछ DFDM आपके लाइफ में थर्ड पार्टी के फेस रिवील होंगे या खुद का फेस रिवील होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो इसका डेविल पार्ट है ना वो सरफेस हो रहा है। मैंने तो पहले भी आपको बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि डेविल पार्ट सरफेस होके सामने निकल आएगा कि अगर मैंने ऐसे ना किया होता, अगर मैंने गलत ना किया होता तो शायद जो क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, ठीक है। DF इस टाइम आप हो सकता है कि पैरिटी जैसे वो थर्ड पार्टी को देते थे, जब से वो अवेकन हो रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो कोई भी हो सकती है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी थर्ड पार्टी के हिसाब से इस तरीके से है कि आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से हर
अनकंडीशनल लव में आ चुके हो, लेकिन आपके पार्ट को समझने में टाइम लगेगा। उनको ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वहाँ जेलस फील करना जायज़ है। लेकिन अपनी गलती भी गिल्ट में आ रही है कि मैंने अगर ये ना किया होता तो शायद प्रायोरिटी मेरी होती। ठीक है, ये दो बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना इस चैनलिंग को। ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है, आप मजाक में लेके साइड कर देते हो, नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हमें समझनी है। खुद का फेस ही, खुद का डेविल पार्ट ही सामने आ जाना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसी की वजह से आप प्रायोरिटी खो चुके हो, ये उनको एहसास होना बहुत बड़ा ट्रिगर है, जिसकी वजह से अब वो आपको क्या बोलना चाहते हैं कि मेरी ही खुद की गलतियों से और मेरी ही खुद की कुछ हैबिट्स जो मैंने बचपन से बना रखी थी, हैबिट्स, कोडिपेंडेंसी भी बोल सकते हो आप, मैंने खुद से ही एक क्रिएशन की है, खुद से ही मैंने ऐसी हैबिट्स बना रखी थी कि मैं किसको कुछ समझता नहीं था, तुम्हारी वैल्यू नहीं की मैंने। अब वो खुद से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, खुद के साथ खुद, ठीक है, सेल्फ लड़ाई हो रही है यहाँ पे। अपना ही पार्ट देख लेना और अपने ही पार्ट से लड़ाई झगड़ा करना और खुद को प्रायोरिटी ना देना, ये सब समझ आ रहा है आपके थ्रू, आपने ट्रिगर किया है, वो सरफेस हो रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये भी बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोलें? तुम कैसी भी हो मेरी हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मोटी हो पतली हो, लंबी हो चौड़ी हो, छोटी हो, उम्र में बड़ी हो, जैसी भी हो मेरी हो। अब ये आपके पार्टनर के वर्ड हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए मैसेज है, डीएम आपके लिए मैसेज आया आपके पार्टनर का, जैसे भी हो मेरी हो, और इसी चीज़ों के लिए पहले आपको छोड़ा गया था। सरफेस हो रही है ना चीज़ें, अपना डेविल पार्ट अब सामने आ रहा है, अब खुद को रिजेक्शन मिल रही है ना। तुम कितने भी हैंडसम हो, कितने भी कुछ हो, कितने पर्सनालिटी आपकी आई होगी, लेकिन आपके पार्ट ने ही आपको ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी क्यों दी गई? आपकी गलतियों की वजह से। यहीं तो सीख मिल रही है, लेसन मिल रहा है आपके पार्टनर को। इस सुंदरता का भी क्या फ़ायदा? अगर हमारे को तुमने किसी वजह से रिजेक्शन दी थी, तो तुम्हारे ऐसे होने का भी क्या फ़ायदा, जो तुम सामने अगर ऐसी पर्सनालिटी में, तो तुम्हें हम थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं और तुम्हें नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, टीट फॉर टैट। आप समझ चुके हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। एनर्जी को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। ये यहाँ पे क्रिएशन हो गया और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आपके पार्टनर को तो अब यही लग रहा है कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, गलतियों का मुझे एहसास है, मैं अपनी हैबिट की वजह से यह पछता रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई मैटर नहीं करता कि अब तुम कैसी हो, जैसी भी हो मेरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। और डीएफ क्या कहती है? मैं तो रेडी नहीं हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ जब तक तुम उस लेवल तक नहीं आओगे जो लेवल मेरा है। मतलब कि आपको वहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, आपने डीएफ डिवाइन ही चाहते हैं आपके लेवल तक वो पहुँचे, सेम पेज पर आए। उन्हें गलतियों का एहसास हो रहा है, होने दीजिए। ठीक है ना, डिवाइन जब तक नहीं चाहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, दोनों ही कोशिश करके देख लो, नहीं होते एक साइड, वननेस में नहीं आओगे जब तक अपने अपने क्लियर वुंड्स नहीं करोगे। अभी लेसन चल रहे हैं तो काम चल रहा है, इसलिए आपको सुलाया जा रहा है। चलो जी, ठीक है जी। पास की कुछ चीज़ों को देख के आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट तो है ही है, साथ में आपको डे ड्रीमिंग में देखना चाहते हैं, और हो सकता है आपके ड्रीम भी उन्हें डिवाइन दिखा रहा हो, और वो बहुत लंबी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग में भी बहुत लंबी प्लानिंग है, और ड्रीम में आपको दिखाया जा सकता है कि आपको बहुत आगे जाना है इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ। आपसे कुछ बातें हैं जो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, कुछ बातें हैं जो वो शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा वेकन होने दो, आएंगे, आपके पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन डीएफ का रिजेक्शन करना, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना ही उनकी गलतियां हैं जिनसे वो वापस आ रहे हैं। यही तो चाहिए था, यही हो रहा है। उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उन्हें समझ आने लगा है क्या गलत है, क्या सही है, मैंने क्या गलतियां की, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए। वो सब चीज़ में आपके पार्टनर जो हैं माइंड मेकअप कर रहे हैं, अपना अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बैलेंस होगा, आपको कॉल मैसेज भी आएगा आपके पार्टनर का। देखते जाओ यहाँ पे क्या करिश्मा होगा। डीएम आपने बहुत मेहनत की है, आपका रिजल्ट सामने आएगा, फिक्र मत करो। रातों की नींद उड़ चुकी है आपके पार्टनर की, सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं,
जब आपकी नींद का टाइम होता है तो आपको डिवाइन आपको अच्छे से रिलैक्स मोड पर डाल रखा है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है आपके पार्टनर की। क्या कर दिया मैंने अपने हाथों से गुनाह। तो हम थोड़ा तबीयत मेरी ऐसी है, थोड़ी हेल्थ वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि थॉट ब्लॉक भी है मेरा, तो वो हाफ साइड का, लेकिन मेहनत तो बोलने में लगती है ना। आज एनर्जी अपडेट कल भी नहीं दी थी, लेकिन मुझे आज देनी पड़ रही, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ आपको पता लगे हो क्या रहा है, ठीक है। जो इतनी ऑब्जर्वेशन मैंने रात को की है, सारा दिन की है, ठीक है जी। चलो जी, एक तो ये होगी। दूसरी गुड न्यूज़ ये आ रही है कि उनके ही घर का कोई मेंबर आपके सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आपके पार्टनर का एक ऐसा मेंबर होगा जो आपकी जर्नी को आगे लेके जाएगा आपके साथ। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में, तो उन्हीं के घर का एक सदस्य आपके साथ जुड़ेगा, आपको आगे लेके जाने वाला है बहुत आगे तक। उनकी जो गलत फहमियाँ हैं, या उनके घर वालों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये उन्होंने कुछ भी किया है, उनका जो यही जो सपोर्ट सिस्टम आएगा, यही उनकी आंखें खोलेगा। आपकी जो वर्थ है ना, वो यही सामने लेके आएगा कि आप क्या थे और आप लोगों ने इसके साथ क्या किया। ये थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, फादर भी हो सकता है, लेकिन फादर का नाम नहीं लूँगी, पेरेंट्स का नाम नहीं आ रहा, ब्रदर और फ्रेंड के बीच में आ रहा है। कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। गलतियाँ सांस बहन भी हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी हेल्प करने वाला है यहाँ पे, उनके ही पार्टनर, आपके डीएम की साइड का ही, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मुझे तो कंप्लीशन करना है। कैसा भी डिवाइन हो सकता है डीएम, आप रात को बहुत ज़्यादा रोए हो, आपका क्राइंग एनर्जी, आप जस्टिस मांग रहे थे डिवाइन से कि मुझे डिवाइन जस्टिस दो, और आपके पार्टनर की एनर्जी है आप पिक कर रहे हो, और आपकी भी थी, क्योंकि आपने इनफ किया। आप साइलेंट जरूर हैं, लेकिन आप डिवाइन से वही मान रहे कि डिवाइन जो भी है सच तो सामने लेके आओ, मुझे पता तो लगे। और आपके पार्टनर का भी यही था, दोनों का सेम हाल था, सेम पेज पर हो, लेकिन अभी आगे पीछे वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा होता है, ठीक है। अभी क्लैरिटी नहीं है, वो अब लेसन मिल रहे हैं, इसी वजह से आगे पीछे चल रहे हो, लेकिन रास्ता क्लियर है, समझ जाना, आने वाले हैं। मुझे अब आप चाहिए, मैं आपके बिना आप एक पल भी अपने आप को आपसे अधूरा, मतलब जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो कंप्लीट फील करता हूँ। जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके बिना रह पाऊँगा। अब ये आपके पार्टनर की थॉट हो चुकी हैं, तो मेरा हाफ पार्ट हो, मेरा पार्ट हो तुम। अब वो समझ चुके हैं अच्छे से कि तुम्हें खोकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, रियलाइजेशन में है बहुत तगड़े। थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से मूव ऑन करने का टाइम आ रहा है, आ चुका है, आने वाला है। तीनों केस में बहुत जल्दी चीज़ें यहाँ से मूव हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के जो उनके घर से आ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट सिस्टम करके, वो ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो मैटर है वो ही बीच में सुलझा दें। कुछ पता नहीं, अभी डिवाइन का क्रिएशन है, अभी तो मज़ा लेते चलो, ये जर्नी बड़ी मज़ेदार है, ठीक है जी। अब आपके पार्टनर जी इनको गो विद द फ्लो में चल रहे हैं, और खुद भी थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि तुम भी अपना रास्ता देखो, मुझे मेरे रास्ते पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं अकेला ऐसे सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बंधना नहीं है, ठीक है। वो कोडिपेंडेंसी से बाहर है, अभी तक जिन्हें कमिटमेंट दे रखा था थर्ड पार्टी को, सब रिमूव होने वाला है, सब बाहर आने वाले हैं अपने पार्टनर से। झटका लगेगा, अगर नहीं माना तो बहुत बड़ी यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। आप देख लेना यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। डीएम फ़िलहाल की बात की जाए तो आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको लव ऑफर का एक्सप्रेस करेंगे, आने वाले हैं। कम बैक कभी भी हो सकता है, जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाएंगे, पन्ना पलटेगा आपकी लाइफ का, वैसे वैसे चैप्टर क्लियर होंगे, आपके वुंड्स क्लियर होंगे, आपके थर्ड पार्टी रिमूव होगी, ऐसे ऐसे चैप्टर चलते हैं। आपका 11 पोर्टल नियर बाई है, ठीक है जी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट दिए गए हैं, बहुत सारे पावर्स मिलेंगी। ओपन डोर हो रहा है आज से 29 से, प्रोटेक्शन लीजिए, डेविल अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और मैंने आपको दिवाली के लिए बोल दिया है वहाँ पे क्या दिक्कतें होने वाली हैं। हाई लेवल पे यहाँ पे ब्लैक मैजिक सरफेस हो जाएंगे। जिन्होंने भी, आप पूरा नहीं ले सकते, कम से कम 1 मंथ की प्रोटेक्शन तो लें, ताकि आपके ऊपर ये वाला ब्लैक मैजिक को छुए तो ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो मैंने आपको बैलेंस नहीं रखा आपके लिए, ये इसीलिए मैंने आपको दिया है कि आपको कम से कम वो टच भी ना करके जाए, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अभी वाले टाइम में ना करें। अमावस्या वाला ब्लैक मैजिक काटना बड़ा मुश्किल है नॉर्मल ब्लैक मैजिक से, तो ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने प्रोटेक्शन आपको ये ईजिली दी है कि आप कोई छुए ना हफ्ते के अंदर कोई भी,
इसके बाद डेंजर नहीं है, लेकिन अभी का एक 1 वीक रहेगा ये डेंजर है, क्योंकि 11/11 पोर्टल आज से ही ओपन हो रहा है। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट, और जिन्होंने लेना हो प्रोटेक्शन वो ज़रूर लीजिएगा। ये आपके बेनिफिट के लिए, अपनी फैमिली के लिए हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हैं। अगर आप इससे सेफ रहते हो तो ये फिर 1 साल के लिए टल जाएगा आपका। ये ब्लैक मैजिक जो हाई लेवल पे होने वाला है, ये अमावस्या वाला जो अभी दिवाली पे होगा। ठीक है जी, इसीलिए आपको आगे पीछे सब कुछ इकट्ठा आ रहा है, इसीलिए आपको 1 वीक का पैकेज बना के दिया है, और इतना प्राइस भी नहीं है जितना आप कोई भी ले सकता है, इसीलिए मैंने आपको कम रेट में लिखा है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपकी सोच आप देखिए अपना। ठीक है जी, तो फिलहाल थी कि अपडेट, और हो सकता है कि 1-2 दिन मैं एनर्जी ना भी दूँ तो चलेगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो जैसे मुझे कोशिश करूँगी फिर भी देने की, नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी, बाकी कोशिश मेरी पूरी जारी रहेगी। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।